आज की कहानी है बहू, तुम्हें मेरी बेटी के जीवन में दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रिया, जरा इधर आना, सुमिता जी ने आवाज लगाई। रिया रसोई में सब्जी बना रही थी, उसे छोड़कर कैसे तुरंत आती, इसलिए गैस ही बंद करके आ गई। मम्मी जी कहिए, रिया ने पूछा। मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, उसे ढूंढ दो, सुमिता जी ने कुर्सी पर बैठकर कहा। आप कहीं जा रही हैं? नहीं तो मैंने तो ऐसे ही कह दिया। रिया झेप गई और घड़ी ढूंढने लगी। साड़ियों की अलमारी में देखा, पलंग की दोनों साइड, टेबल में देखा, रुमाल के नीचे तलाशा, पर घड़ी कहीं नहीं मिली। तभी सुमिता जी ने कहा, अच्छा याद आया, मेरे पर्स में होगी, तुम जाओ अपना काम करो। रिया को 15 मिनट हो चुके थे। वह रसोई में गई और फिर से गैस जलाकर सब्जी बनाने लगी। तभी सुमिता जी आ गई। मेरा तो खाना लगा दो, नीचे मेरी सहेलियां घूमने के लिए इंतजार कर रही हैं। मम्मी जी, अभी सब्जी बनाने में समय लगेगा। ओ, तुम भी कितने धीरे धीरे से काम करती हो, अभी तक भी सब्जी नहीं बनी, इतनी देर क्या कर रही थी? सुमिता जी गुस्से में बोली। रिया की जुबान नहीं खिली, अभी 3 ही महीने शादी को हुए थे। एकदम से सास को कैसे जवाब देती। फटाफट हाथ चलाया और सब्जी बनाकर खाना परोस दिया। तब तक ससुर जी भी आ चुके थे। उनका खाना लगाया और हरीश ने घंटी बजाई। बहू, दरवाजा खोल दो। रिया ने रोटी बनाते हुए हाथ धोए दरवाजा खोलने गई। सोफे पर ही ननद रिंकी बैठकर टीवी देख रही थी। उसने उठकर दरवाजा भी नहीं खोला। अंदर आई तो सास बोली, ससुर जी की थाली में रोटी नहीं है, थोड़ा जल्दी हाथ चलाया करो। रिया सूप रही और रोटी बनाने लगी। हरीश ने कपड़े बदले और वो भी खाना खाकर कमरे में चला गया। रिया को रसोई समेटने में देर हो गई। कमरे में पहुंची तो हरीश चिल्लाकर बोला, कब से तुम्हारा पति कमरे में अकेले बैठकर इंतजार कर रहा है और तुम हो कि रसोई में कामों में लगी हो। रिया को हरीश का चिल्लाना और वो स्पर्श दोनों कांटों के समान लग रहा था। सुबह रिंकी कॉलेज जा रही थी तो उसने कहा, भाभी मेरा टॉप आपसे प्रेस नहीं किया, आपको रात को कहा था। आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता, नाश्ता बनाने में व्यस्त या कुछ कहती। इससे पहले रिंकी बोली, अब नाश्ता तो दे दो, मुझे देर हो जाएगी। दीदी, आप तो 9 बजे जाने वाली थी, अभी तो 8 ही बजे हैं, इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बना। रिया के इतना कहते ही रिंकी गुस्सा हो गई। मम्मी, भाभी को समझा लो, मुझसे कितने सवाल करती हैं, मेरी मर्जी, 9 बजे कॉलेज जाऊं या 8 बजे जाऊं, इनका काम तो नाश्ता बनाना और वो अभी तक भी बना रही हैं। सुमिता जी का भी पारा चढ़ गया। बहू, तुम्हें रिंकी के जीवन में दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है। वह कितने भी बजे कहीं भी जाइए, उसकी मर्जी है। रिया ने चुपचाप काम किया और अपने कमरे में आ गई। आंखें भरी हुई थी, दिल में दर्द था। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। इस घर में जो देखो वह उस पर चिल्लाता है, अपने इशारों पर नचाता। वो कोई कठपुतली है जो सबके इशारों पर नाचती रहे। 3 महीने पहले सासा सासी ने उसकी शादी की थी। माता पिता बचपन में एक दुर्घटना में चले गए थे। सासी और सासा भी इसी तरह हर छोटी बात पर चिल्लाते रहते थे, सारा दोष उसी का बताते रहते थे। हर बार वो चुप हो जाती थी, सहम जाती थी। यही आदत उसकी यहाँ पर भी है। सोचा था शादी के बाद तो सुख मिलेगा, पर हरीश भी गुस्से स्वभाव के हैं। गलती होता
हो या ना हो डांट देते। रिया की सासी की बेटी ज्योति ही थी जो उसकी समझती थी। वो हर बात में रिया का ही साथ देती थी। अपने मम्मी पापा के गलत व्यवहार का ज्योति भी विरोध करती थी, पर उसे डांट कर चुप करा दिया जाता था। रिया ने ज्योति को फोन किया, ज्योति आज भी मुझे डांट पड़ी। समझ नहीं आता कि ईश्वर ने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है। ना मायके में सुख मिला, ना ही ससुराल में सुखी मिला। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता और समझता ही नहीं है। और रिया सुबकने लगी, जीजी कब तक रोती रहोगी? जवाब देना सीखो, इस तरह तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। आप इस घर में थे तो एक उम्मीद थी कि आगे घर परिवार शायद अच्छा मिलेगा, पर अब इसके आगे कोई उम्मीद नहीं है। आपको खुद अपनी किस्मत संवारनी होगी, गलत का विरोध करना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता। रिया रोते हुए बोली, पहले तो आप रोना बंद सम्मान करो, पर गलत का भी विरोध करो। हर किसी की आवाज पर अपना काम छोड़कर मत भागा करो। पहले जो काम हाथ में उसे निपटाओ, फिर जाओ। ज्योति से बात करके रिया को बड़ी तसल्ली मिली। उसने अपनी माँ को मन ही मन याद किया और सो गई। अगले दिन सुबह रसोई में काम कर रही थी तो सास ने फिर से आवाज लगाई, पर रिया काम करती रही। दनदनाती हुई सास रसोई में आई और बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से बुला रही हूँ। मम्मी जी, मैं रिंकी दीदी के लिए नाश्ता बना रही थी, उन्हें देर हो जाएगी। रिंकी को तो 9 बजे कॉलेज जाना है, अभी तो 7 ही बजे। इतनी जल्दी क्या, बाद में बना लेती। पहले मेरे कमरे में आ, मुझे वो नीली वाली साड़ी निकाल कर दे दे। मम्मी जी, कल रिंकी दीदी 9 बजे की जगह 8 बजे चली गई थी। आज पता नहीं 7 बजे चली जाए तो साड़ी मैं बाद में ढूंढ लूंगी, अभी नाश्ता पहले जरूरी है। रिया का जवाब सुनकर सास चुप हो गई। भाभी, आपने मेरी इस ड्रेस को प्रेस नहीं किया, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। रिंकी ने टीवी देखते हुए कहा, आप खुद भी प्रेस कर सकते हो, मुझे रसोई में काम है। वैसे भी तो आप टीवी ही देख रहे हो, अपने काम खुद करिए, मुझे और भी काम होते हैं। रिया के जवाब के आगे रिंकी की बोलती बंद हो गई। अब उसने अपना कोई भी काम रिया को बताना ही छोड़ दिया। रात को रिया ने सबके लिए रोटी बनाकर कैसरोल में रख दी और खुद कमरे में चली गई। वह हरीश को आश्चर्य हुआ कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। खाना नहीं बनाना क्या? खाना बनाकर रख दिया, जिसको खाना वो लेकर के खा लेगा। अब गरम फुल्की सेकने के चक्कर में मैं क्यों समय बर्बाद करूं? मैं क्या सारा समय रसोई के काम में ही लगी रहूं? रिया की बातें सुनकर हरी सेप गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन में सबकी अकल ठिकाने आ गई। अब रिया सबकी आवाज पर दौड़ती हुई कठपुतली नहीं रही। सब लोग खाना खा रहे थे, घंटी बजती, पर रिया अपने हाथ का काम छोड़कर नहीं जाती है। सब कहते रहे, पर वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने लगी। सबको समझ आ चुका था कि अब रिया के रंग ढंग बदलने लगे हैं। सबकी आवाज धीमी हो गई। रिया घर की सभी जिम्मेदार निभाती थी, पर अपनी तरीकों से पूरा घर रिया ने संभाल रखा था, तो कोई कुछ भी नहीं बोलता था। ज्योति ने हिम्मत दी तो रिया इतना बड़ा कदम उठा पाई। शुभ साफ सहने वालों को सभी सुनाते हैं, क्योंकि वह सुनती हैं। जवाब देने लगे तो सब कहना सुनना छोड़ देते। हम गलती करें तो हमें डांट भी खानी चाहिए, पर बिना गलती के बातें सुनाई जाए, हर समय दबाया जाए, ऐसे में तो बोलना चाहिए। सचमुच ऐसा होता। कुछ घरों में बहुओं को कठपुतली के समान नचाया जाता, हर काम के लिए उसे दौड़ाया जाता और डांटा फटकारा
भी जाता है। बहू भी इंसान है, कोई कठपुतली नहीं जो आपके इशारों पर नाचती रहेगी। उसकी अपनी भी मर्जी हो।